हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल ऑन सीएससी सब्जेक्ट वाइज। सपोज करो हमारी लैंग्वेज एल है, ए की पावर 2n बी की पावर n सच दैट n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो कौन कौन सी इस लैंग्वेज में स्ट्रिंग बिलोंग कर रही है? एक स्क्वायर अगर n की वैल्यू 1 पुट करूँ तो 8 की पावर 2 b की पावर 1। अगर आपने n की वैल्यू 2 पुट की तो a की पावर 4 b की पावर 2, 3 पुट की तो आपने a की पावर 6 b की पावर 3। राइट, इस टाइप की स्ट्रिंग्स इस लैंग्वेज में बिलोंग करने वाली है। तो अब हमें ये समझना है कि इस टाइप की लैंग्वेजेस के लिए, इस टाइप की लैंग्वेज को एक्सेप्ट करने के लिए मेरा लॉजिक क्या रहेगा। अब आपके पास कुछ लॉजिक है, लॉजिक समझने की कोशिश करते हैं हम। लॉजिक ये है कि सपोज करो एक स्ट्रिंग w इक्वल टू, आपने कहा डबल ए बी है देन डॉलर। तो हम क्या करें, फर्स्ट ए को स्किप कर देते हैं, नेक्स्ट ए को स्टैक में पुश ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। राइट, और फिर जैसे ही बी आया तो ए को पॉप करेंगे। सेम केस एक और स्ट्रिंग है बच्चे, ए बी बी। मैंने कहा कि फर्स्ट ए आई आप स्किप करो, सेकंड ए आई आप पुश ऑपरेशन परफॉर्म करो, थर्ड ए आई आप स्किप करो, फोर्थ ए आई आप पुश ऑपरेशन परफॉर्म करो। तो आपके स्टैक में 2 एज हैं, देन हर एक बी के लिए एक ए को पॉप करो। या फिर ऐसा भी हो सकता है, सेकंड लॉजिक क्या है, सेकंड लॉजिक है कि जैसे ए बी आया तो फर्स्ट ए को स्टैक में पुश ऑपरेशन परफॉर्म कर दो, सेकंड के लिए कुछ मत करो, बी आया तो पॉप करो। या फिर अगर ऐसा है कि डबल बी, फर्स्ट ए को आपने स्टैक में पुश कर दिया, इसको बाईपास किया, थर्ड ए को पुश किया, फोर्थ को बाईपास किया, फिर 2 एज आपके स्टैक में है तो 2 बी इनपुट सिंबल आएंगे, तो आप हर एक के लिए ए को पॉप कर दो। राइट, तो बहुत ही सिंपल है। इसके लिए हम ड्रॉ करते हैं हमारा डीपीएडीए के केस में हम क्या करेंगे, सपोज करो हमारा क्यू नोट स्टेट है, क्यू नोट स्टेट है। तो इस केस में अगर अगर फर्स्ट ए आए, ध्यान से देखना, अगर फर्स्ट ए आए, आपने लिखा ए ऑन जड नोट इज ए जड नोट। राइट, अब सेकंड ए आई तो टॉप ऑफ द स्टैक क्या है, ए ऑन ए ही रखा है आपने, ए ऑन ए ही रखा है, इट मीन बाईपास किया है। क्लियर है आपको? फिर बच्चे अगेन ए ऑन ए आएगा तो अगेन बाईपास हो जाएगा। दिक्कत क्या है ऐसे लिखने में, देखो बच्चे ए बी बी डॉलर है, तो फर्स्ट ए आया, आपने क्या किया, स्टैक में जड नोट ए आया, स्टैक में एक ए है, देन ए ऑन ए आपने ए रखा, बाईपास। अब अगर ये ए ऑन ए है, ये भी बाईपास हो रहा है, यहाँ पे इस ए पे भी बाईपास हो रहा है, तो स्टैक में एक ए ही आया। इट मीन्स आपको यहाँ ये लूप में ये चीज मेंशन नहीं करनी। तो यहाँ हमारा ये कंसेप्ट रोंग होता है। लॉजिक सही था, बट जब हमने मशीन को बनाने की कोशिश की तो यहाँ हमसे मिस्टेक हो गई। तो अब हमें क्या करना है, हमें लॉजिक क्या यूज़ करना है, इसे समझने की कोशिश करते हैं। सपोज करो बच्चे क्यू नोट है, क्यू नोट हमारा, अब क्यू नोट पे देखो, अगर ए आया, फर्स्ट ए को अगर आप स्टैक में पुश ऑपरेशन करना चाहते हो तो ए ऑन जेड नोट किया, फिर माय डियर सेकंड आया तो सेकंड को आपने एज इट इज बाईपास किया, तो ए ऑन ए बाईपास किया। फिर थर्ड ए के लिए आपने अगेन पुश ऑपरेशन परफॉर्म किया, दैट इज ए ऑन ए इज डबल ए। फोर्थ ए के लिए बाईपास, फिफ्थ ए के लिए अगेन पुश ऑपरेशन, सिक्स के लिए बाईपास। राइट, अब आपके पास 6 ए आ चुके हैं। अगर आपके पास 6 ए हैं देन 3 बी होने चाहिए, तभी तो ए की पावर 2 एंड बी की पावर एन होगा, एन 3 होगा तो ए 6 होगा। राइट, तो फर्स्ट ए को आपने स्टैक में पुश किया, सेकंड ए को आपने बाईपास किया, थर्ड ए को स्टैक में पुश किया, फोर्थ ए को बाईपास किया, फिफ्थ ए को आपने स्टैक में पुश किया, सिक्स्थ ए को आपने बाईपास किया। इसके बाद में आपके पास क्या आएगा, बी आएगा। जैसे ही बी आया, टॉप ऑफ द स्टैक ए होगा, आपने बी को पॉप, ए को पॉप किया, दैट इज स्टेट नंबर Q1, स्टेट नंबर Q2 एंड दैट इज स्टेट नंबर Q3। राइट, और उसके बाद में कितने भी बी आए, आपको हर एक बी टॉप ऑफ द स्टैक ए मिलने वाला है, और आपने पॉप किया, देन डॉलर ऑन जेड नोट आपने पॉप किया। क्लियर है आपको? इट मीन्स हर 2 ए के लिए
आपने 1A को स्टैक में पुश ऑपरेशन किया है एंड हर एक B के लिए एक A को आपने पॉप किया है। हम इसे क्रॉस चेक कर लेते हैं। सपोज करो हमारी एक स्ट्रिंग है A की पावर 4 B की पावर 2 एंड डॉलर। तो जैसे ही फर्स्ट A आया, सपोज ए बी बी एंड डॉलर, क्लियर है। तो जड नोट था हमारा, जड नोट पे फर्स्ट ए आया, तो ए ऑन जड नोट दैट इज ए, स्टैक में पुश ऑपरेशन परफॉर्म किया। नेक्स्ट ए आया तो बाईपास करना है ए ऑन ए। आप Q1 स्टेट पे थे, Q1 स्टेट से ए ऑन ए ही रखा। उसके बाद में नेक्स्ट ए आया, आप स्टेट Q2 पे हो इस टाइम पे, ए ऑन ए डबल ए, आपने ए को स्टैक में पुश ऑपरेशन परफॉर्म किया। अभी आप Q1 स्टेट पे हो, Q1 स्टेट पे अगेन आपने ए ऑन ए किया, क्योंकि इनपुट ए है, टॉप ऑफ द स्टैक ए है, ए ऑन ए किया तो अगेन आपने बाईपास किया। स्टेट Q2 पे आ चुके हो, स्टेट Q2 पे आ चुके हो। अब आपके पास B आया, टॉप ऑफ द स्टैक ए है, B ऑन ए, आप Q3 पे चले गए और इस ए को आपने पॉप किया। नेक्स्ट फिर से B आया, टॉप ऑफ द स्टैक ए था, टॉप ऑफ द स्टैक ए है, अगेन इस ए को पॉप किया। देन डॉलर ऑन जेड नोट, इसे भी आपने पॉप किया। क्लियर है। तो ये आपका डीपीडीए है, डीपीडीए फॉर लैंग्वेज ए की पावर 2 एंड बी की पावर n वेयर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, राइट। सेकेंड लॉजिक भी आप यूज कर सकते हो, बना सकते हो, जिसमें आपने फर्स्ट ए को बाईपास किया है और सेकंड ए को आपने पुश ऑपरेशन परफॉर्म किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।